जय माता दी। आज आप लोगों को मैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्री देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा और संपूर्ण विश्व प्रपंच जीत के लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो पराशक्ति मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित होती रहती हैं। वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करें। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके पश्चात ही जय, इतिहास, पुराण आदि सद ग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी, आप लोक को नाना विधि पूर्ण प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र उस अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हम भक्तिपूर्वक सुना। इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्मा का श्रवण आपके मुखारविंद से किया है। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में सिद्धियां प्राप्त कर सके, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं, जो हमारी शंकाओं को निवारण करता है, जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोग ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बतलाऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्री देवी भागवत का से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य को पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकप्रद लगता है जब तक श्रीमद् देवी भागवती रूपी कटु कटाक्ष उपलब्ध नहीं हो पाता। मनुष्य को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्री देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं होता। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्री देवी भागवत पुराण कैसा है, उसके श्रवण विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, इसके श्रवण की अवधि में पूजन विधि क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्य ने इसे श्रवण किया था, उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई थी। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणों, धर्म वेदाध्यक्ष के अनधिकारियों, स्त्रियों और दूषित मनुष्य वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञान नाथ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि के 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे भी पढ़ाया। उन पुराणों में श्री देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग
द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की अशुद्धि सुगति के लिए राजा ने तीनों लोक की जननी देवी भगवती की पूजा विधि अर्चना करके 9 दिनों तक व्यास के मुखारविंद से श्री देवी भागवत पुराण श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण को जानने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देख करके और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्री देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम लोक मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्री देवी भागवत कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है और रंगमाच भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का पाठ पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक चौथाई समय तक मुहूर्त भर अथवा क्षण भर भी जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों को फल प्राप्त करता है। वही फल उसे केवल एक बार श्री देवी भागवत के श्रवण करने से प्राप्त होता है। सतयुग आदि युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्मियों सदाचार से रहित कल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृतसर समय श्री देवी भागवत पुराण नामक की रचना की। अमृत के पान से केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती कथा सुनने से अमृत संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देती है। श्री देवी भागवत के पाठ श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है। अतएव मानव द्वारा इनका सदा ही सेवन किया जा सकता है और पठन पाठन किया जा सकता है। अश्विनी चैत माघ आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्री देवी भागवत वह नवाह यज्ञ है जिससे समस्त पूर्ण कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष गुणप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी मूर्ख मित्र तो ही वेद की निंदा करने वाले हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से प्रवृत्त हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन और पराई स्त्रियों के लिए ललायत रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं, गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे ही इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं व्रतों तीर्थ सेवन अनेक विध दान नियमों यज्ञों हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य को देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त होता है। हे विप्रो, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर बदरी कारण्य भी मनुष्यों को उतना ही पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्री देवी भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुँचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ग सिंहासन पर स्थित देवी के प्रतिप्रद श्री देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्री देवी भागवत के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात उल्कापात भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि इसी देवी भागवत के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाता है। बाल ग्रहों स्कंद ग्रह
स्कंदा, परस, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुख मुंडिका और नैगवेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस देवी भागवत के श्रवण से बहुत दूर हो जाते हैं और भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण अथवा भागवत पुराण का श्रवण करता है वह अर्थ, धर्म, काम, योग, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस देवी भागवत के श्रवण से वासुदेव प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए हैं और बहुत समय तक न लौटे हुए हैं। अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्री देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बांझा स्त्री एक संतान वाली स्त्री और वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है वे भी इस देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घायु वाला पुत्र प्राप्त कर सकती है। जिस घर में नित्य श्री देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता एवं दूसरों को सुनाता है वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह तो था श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रथम अध्याय। ये मैं प्रथम अध्याय श्रीमद् देवी भागवत का सुना दी। द्वितीय अध्याय में लिखा है कि श्री कृष्ण जी को पाने के लिए वासुदेव जी स्वयं किए थे और जब श्री कृष्ण जी मणि की चोरी लगी थी और वन में गुम हो गए थे इसलिए उनको कुछ संदेश नहीं मिला, वो व्याकुल होकर रोने लगे थे। तब फिर वहाँ पे उनको नारद जी ने कथा करने के लिए देवी भागवत करने के लिए कहा गया तो फिर उन्होंने देवी भागवत कराया तो श्री कृष्ण जी उन्हें फिर से वहाँ से आए और प्राप्त हुए। तो ये सब सारी कथाएं जानने के लिए द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जा। ये सब कथाएं बनाने में बहुत मेहनत लगता है इसलिए कृपया करके कथा सुन के अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।